झारखंड में सहायक आचार्य परीक्षा की नियुक्ति का सिलसिला जारी, लेकिन उसको नाम दें कि कितनी नियुक्ति हुए, कितने नियुक्तियां बट रहे हैं, तो सिर्फ नाम मात्र का नियुक्तियां बट रहे हैं। आईवास हो रहा है, लॉलीपॉप जिस तरह से बच्चों को दिया जाता है उसी तरह से झारखंड को दिया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं सहायक आचार्य परीक्षा 2023 का। 26,001 पद के लिए है सो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन ये झारखंड की सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मात्र 9,448 रिजल्ट देकर के चुपचाप हो गई। अच्छा, उसमें भी रिजल्ट में भी कई तरह के ड्रामा किए गए, और वो भी ड्रामा बीच बीच में है सो हम जैसे अभ्यर्थियों ने पर्दाफाश किया। इसके बाद वो ड्रामा सामने आता गया। मैं बात कर रहा हूं कि क्रमवार है सो 1 to 5 में 11,000 पद थे। 11,000 पद के लिए परीक्षा हुए थे। प्रथम बार जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था उसमें 4,817, लेकिन संशोधन होने के बाद 4,433 लोगों का है सो रिजल्ट जारी हुआ। उसी तरह से मैथ साइंस में 6 to 8 की मैं बात कर रहा हूं। शुरुआत में 1,661 अभ्यर्थी का है सो रिजल्ट जारी हुआ था। संशोधित रिजल्ट फिर बाद में 1,454। भाषा में 1,059 अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी हुआ था प्रथम बार, संशोधित होने के बाद 813। उसी तरह से एसएसटी में 3,033 रिजल्ट जारी हुआ था, संशोधित करने के बाद 2,748। कुल रिजल्ट प्रथम बार 10,570 हुआ था, संशोधित करने के बाद 9,448, यानी 1,122 अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया, जबकि वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके थे। इसके बावजूद भी उनको बाहर कर दिया गया और उसके लिए सरकार ने किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया। यानी 26,001 पद के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी और पद खाली कितने रह गए? 16,553 पद है सो खाली रह गए। सरकार का और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को कहना है कि 16,553 पद के लिए मुझे सफल अभ्यर्थी नहीं मिले, लेकिन मैं सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप ही के द्वारा रेस्पॉन्स की जारी किया गया था और हम सभी अभ्यर्थी उसको क्वेश्चन और आंसर को मिलान किए। हम सबों को पता है कि हम लोग क्वालिफाई हैं, यानी रॉ मार्क्स में क्वालिफाई हैं। अगर मैं क्वालिफाई हूं या नहीं हूं, आपने तो रेस्पॉन्स की जारी किया था, मैं तो अस्वस्थ हूं, लेकिन आप अभी तक मेरिट लिस्ट और स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी किए, वो मुझे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार से पूछ रहा हूं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से पूछ रहा हूं, अभी तक आपने क्यों नहीं जारी किया? जवाब दें। अब हम सभी अभ्यर्थियों का प्लान होना चाहिए कि सरकार को इस मुद्दे पर घेरें। 16,553 जो अभ्यर्थी भुक्तभोगी हैं, जो कि नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं, मैं 16,553 अभ्यर्थी को राहुल कुमार क्रांति आह्वान करता हूं कि आइए, एकजुट होइए, मेरे साथ जुड़िए और जुड़ करके एक मजबूत संगठन बनाते हैं और संगठित होकर के सबसे पहले तो सरकार पर है सो अवमानना का है सो एक केस मैं दाखिल करूंगा और कोर्ट के माध्यम से मैं पूछूंगा कि 16,553 पद को खाली क्यों रखा गया। अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल हैं, ठीक है, आपने नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज करने के बाद आपको 9,448 अभ्यर्थी सफल पाए गए। उसमें भी आप उन अभ्यर्थियों के साथ भी धोखाधड़ी किया है कि प्रथम बार आपने उनको रिजल्ट दिया जो प्रथम चरण में हुआ था 10,570 और आपने संशोधन किया तो 9,448, यानी 1,122 अभ्यर्थी को सब चीज कंप्लीट होने के बाद आप एकाएक है सो आउट कर दिए बिना किसी तरह का नोटिस दिए। यहाँ पर प्रश्न खड़ा हुआ है कि जेटेट के आधार पर है सो उनको बाहर किया गया है, 5% छूट वाले मैटर
पर भी ऐसा कुछ न कुछ मामला आए हुए हैं। जेटेट को यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया कि 60% से कम मार्क्स है। आप शिक्षक पात्रता परीक्षा को आप नियुक्ति से क्यों जोड़ रहे हैं? वो तो एक पात्रता परीक्षा था। अगर वो पात्र थे तभी तो आपने सर्टिफिकेट जारी किया था, उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया था। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा को आपने नियुक्ति की प्रक्रिया में ला करके अभ्यर्थियों के साथ है सो धोखाधड़ी का काम किया है, जिसको मैं माननीय कोर्ट में मैं इस बात को रखूंगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट एक पात्रता परीक्षा था, एक उसको आप नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल करके और यहाँ के अभ्यर्थियों को जो गुमराह कर रहे हैं उसका चुनौती मैं हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अगर मेरे को जाना पड़ेगा तो मैं झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ जाऊंगा और सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा। तो राहुल कुमार क्रांति आप सभी अभ्यर्थी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग आइए, एकजुट होइए और एकजुट होकर के सरकार को है सो करारा जवाब दें। मैं 2 केस करूंगा, एक जो कि जिनका सभी तरह से सफलतापूर्वक डीवी वगैरह हो गया था और उनको नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर किया गया, उनके लिए मैं अलग केस करूंगा। और एक केस जो होगा जो कि कॉमन केस होगा डीवी से वंचित अभ्यर्थियों के लिए। डीवी से वंचित यानी रॉ मार्क्स में सफल है और डीवी से वंचित रखा गया, सीट खाली है, पद खाली है, इसके बाद और अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल है, इसके बावजूद भी झारखंड की सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर रख दी, यह हवाला देकर के कि अभ्यर्थी है सो सफल नहीं है। मैं कोर्ट में बताऊंगा कि मैं कैसे सफल हूं। अगर झारखंड की सरकार अगर हमसे टेबल टॉक करने के लिए अगर उनमें हिम्मत है तो राहुल कुमार क्रांति से झारखंड की मैं मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं। शिक्षा व्यवस्था यानी शिक्षा का विभाग उन्हीं के पास है, इसलिए मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो मेरे साथ टेबल टॉक के लिए आमंत्रित करें। मैं झारखंड सरकार को झारखंड सचिवालय में 2 बार मैं मिलने के लिए आवेदन दिया हूं। पहला आवेदन मैं 21 जुलाई को दिया था, 11 जुलाई को दिया था और दूसरा आवेदन मैं 21 अगस्त को दिया हूं, लेकिन अभी तक झारखंड की सरकार मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दी है और हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। मैं झारखंड की सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जिनके पास शिक्षा का विभाग भी है, क्यों उनको डर लगता है राहुल कुमार क्रांति से बात करने में? अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ थोड़ा सा भी सहानुभूति है तो राहुल कुमार क्रांति को यथाशीघ्र आमंत्रित करें और टेबल टॉक बात करें, हमें संतुष्ट करें कि आप क्यों नहीं नियुक्ति ले रहे हैं, क्यों नहीं नियुक्ति दे रहे हैं। ये मेरा सीधा इस वीडियो के माध्यम से झारखंड की सरकार को चुनौती है। आगे मैं अभ्यर्थियों से मेरा अपील है कि आप लोग जिनका डीवी सक्सेस हुआ था वो भी, और जिनका डीवी के लिए बुलाया ही नहीं गया वो भी, आइए हम लोग सब एकजुट होकर के और इस लड़ाई को लड़े और लड़ करके है सो हम लोग नौकरी ले करके रहेंगे। ये सरकार जितना भटका रही है ना, आने वाले समय में इस सरकार को भी हम लोग भटकाने का काम करेंगे, ये सरकार को करारा जवाब देने का भी काम करेंगे। लेकिन अभी हमारा दायित्व है, अब मेरा हक और अधिकार का हनन हो रहा है, छीना जा रहा है, तो हम लोगों को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के हम लोग सरकार से कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे और सरकार को कटघरे में भी खड़ा करेंगे। और जब हम लोगों में संख्या बल रहेगा, एकजुट रहेंगे, तो सरकार को सड़क पर भी विरोध करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। मैं सभी अभ्यर्थियों को आह्वान करता हूं कि आप लोग आइए, एकजुट होइए और एकजुट होकर के मैं 26,001 पद पर पूर्ण नियुक्ति की मांग करूंगा, जिसमें मात्र 9,448 लोगों को नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू किया गया है। उतना ही लोगों का यानी रिजल्ट हुआ है। 16,553 अभ्यर्थी इसका भुक्तभोगी हैं जो कि नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं। मैं 16,553 सभी अभ्यर्थियों को राहुल कुमार क्रांति आह्वान करता हूं कि आइए, एकजुट होइए और एकजुट होकर के मैं कोर्ट में जो केस करने वाला हूं वो केस में आप लोग हंसो पिटिशनर बनिए और बन करके हंसो पिटिशनर बन करके केस के माध्यम से सरकार से हम हंसो जवाब मांगेंगे और वहीं से हम लोग को नियुक्ति की प्रक्रिया का हंसो रास्ता खुलेगा। हम लोग चुपचाप बैठेंगे नहीं, हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, हाई कोर्ट से लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा। चूंकि हम लोगों ने कोर्ट को यानी सुप्रीम कोर्ट को अभी तक बताने का ये काम नहीं किया हूं कि
झारखंड की सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह से कर रही है। झारखंड की सरकार 26,001 टीचर पर नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है, इसका जो गलतियां हो रहे हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हम लोग को बताने की जरूरत है। तो बताने के लिए हम लोगों को माध्यम कैसे हो, जया दरेज का जो PIL दाखिल हुआ था उसमें हम लोग हैं सो इंटरवेनर बनेंगे और बन करके एक अवमानना का भी केस को हम पुनः जारी करेंगे, जो कि परिमल कुमार लड़ रहे थे। परिमल कुमार को हसो नियुक्ति पत्र दे करके इस केस को हसो डिस्पोज कराया गया। उस केस को हम लोग पुनः खड़ा करेंगे। उसके लिए हम लोग नया पिटीशन फाइल करेंगे और फाइल करके और हसो कोर्ट में हसो सरकार को और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को घेरेंगे और वहीं पर जवाब मांगेंगे कि आप 16,553 लोगों को नियुक्ति से बाहर क्यों रखे हैं, उनको DB के लिए कब बुला रहे हैं और क्यों नहीं बुलाया रहे हैं, तो मुझे जवाब दें। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि अभ्यर्थी जेटेट के अभ्यर्थी आपका जितना पद खाली है ना उससे कहीं अधिक संख्या में सफल हैं। और मैं सफल इसलिए बोल रहा हूं कि अभ्यर्थी मुझे फोन करके सब लोगों ने रॉ मार्क्स बताने का काम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अभ्यर्थी सफल हैं। लेकिन सरकार नॉर्मलाइज का बहाना बना करके और उनको असफल घोषित कर रही है, जो कि सीधा गलत है। ठीक है, नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज करने के बाद जितना पद खाली रह गया उसको रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी से आप भरिए। आपने तो नियमावली में जो शिक्षा विभाग का नियमावली था उसमें नॉर्मलाइजेशन शब्द का जिक्र नहीं था, लेकिन आपने यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नॉर्मलाइजेशन शब्द को है सो जबरदस्ती थोपा। ठीक है, जबरदस्ती थोपा कोई बात नहीं है, लाया नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइज करने के बाद जितना अभ्यर्थी सफल हुए उनको आपने नियुक्ति दिया, लेकिन पद जब खाली है और अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल है तो रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी को पद रहते हुए आप असफल घोषित नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम लोग है सो माननीय न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से जिरह करवाऊंगा और वहां से जजमेंट लेकर के आऊंगा और 16,553 अभ्यर्थी जो अभी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं उनको नियुक्ति पत्र दिलवा करके रहूंगा। ये राहुल कुमार क्रांति का ऐलान है और ये मैं आप लोगों से वादा भी करता हूं कि अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोग राहुल कुमार क्रांति के साथ जुड़े रहे तो मिलजुल करके हम लोग जब लड़ाई लड़ेंगे जरूर हम लोगों की सफलता मिलेगी। तो आइए हम लोग मिलजुल करके और इस केस को आगे लड़ने का प्लान बनाएं और मिल करके है सो इस केस को लड़े और जीतें और अपना कैरियर है सो समझिए कि अपना कैरियर यानी शिक्षक बनने की सपना को जो है सो हम लोग पूरा करने में सफल हों। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो बनाया हूं। तो अब दशहरा भी बीत ही गया है, अब हम लोगों को जो भी इंतजार था कि अब सेकेंड DB सूची आएगा, अब आएगा, हम लोग इंतजार करके थक गए। अब सरकार को जितना रिजल्ट जारी करना था कर भी दिया है। मैंने कुछ पेपर का मैंने कटिंग देखा है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ था कि अब जो है सो नियुक्ति की प्रक्रिया है सो रोक दिया जाएगा और रोक करके अगला जो नया टेट लिया जाएगा और नया टेट लेने के बाद है सो 41,000 पद के लिए यानी 24,000 जो जिस पद के लिए है सो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया था वो 24,000 और इधर जो 16,553 पद हैं उसको मिला करके 41,000 के आसपास है सो विज्ञापन निकाला जाएगा। इसके बाद आगे प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मैं सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि जो अभ्यर्थी अभी परीक्षा लिखे थे, सफल हुए थे, जेटेट की भी परीक्षा पास है, सहायक आचार्य की भी परीक्षा पास है, इन अभ्यर्थियों का भविष्य का क्या होगा? इनका क्या, मेरा भी, मेरे सहित पूरे अभ्यर्थी का है सो एज है सो अब खत्म हो चुका है, एज है सो लास्ट हो चुका है। यानी जो परीक्षा लिखने का और नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने का जो उम्र सीमा है वो है सो सबका 40 पार कर चुका है। तो वो चीज मुझे कबूल नहीं है कि आप नया विज्ञापन निकालेंगे और उस विज्ञापन में फिर से अब हम लोग परीक्षा लिखेंगे, पास करेंगे, तब आप मेरे को नियुक्ति दीजिएगा। ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। चाहे राहुल कुमार क्रांति को झारखंड की राजधानी में
उग्र प्रदर्शन, उग्र आंदोलन, चाहे सरकार को घेरने की कार्यक्रम क्यों नहीं करना पड़े, सरकार से आर पार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ना पड़ेगा, मैं राहुल कुमार क्रांति झारखंड के 16,553 अभ्यर्थियों के साथ मोर्चा को संभालूंगा और लड़ूंगा और सरकार को धूल चटाने का काम करूंगा। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, रांची।